नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं। हमारे पास एक निमंत्रण पत्र है, जीवन विद्या परिचय शिविर आमंत्रण। जी। ये हमें एक आने वाले शिविर के बारे में बताता है और एक दंपति हैं, चंद्रशेखर राठौर और मीनाक्षी राठौर। बिल्कुल। ये स्रोत दरअसल 1 जून से 8 जून 2025 तक होने वाले एक 8 दिन के आवासी शिविर की जानकारी दे रहा है। ये अभ्युदय संस्थान अछूती, दुर्ग, छत्तीसगढ़ में होगा। हाँ, तो आज हमारी चर्चा का फोकस रहेगा ये शिविर और ये परिचयकर्ता, है ना? जी हाँ, बिल्कुल। देखते हैं कि इस स्रोत में क्या-क्या जानकारी मिलती है। चलिए, तो पहले शिविर की बात करते हैं। 8 दिन का है और आवासी है। स्रोत ये भी कहता है कि रहने या शिक्षा का कोई फीस नहीं है। हाँ, ये दिलचस्प है। कोई शिक्षण शुल्क या रहने का शुल्क नहीं है, बस भोजन व्यवस्था के लिए एक सहयोग राशि है, वो भी 150 रुपए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। तो काफी सुलभ है ये, सही बात है। और ये शिविर आधारित किस पर है? जीवन विद्या लिखा है। जी, जीवन विद्या। इसे मध्यस्थ दर्शन या सहअस्तित्ववाद भी कहते हैं। इसे श्री ए नागराज जी ने प्रस्तावित किया था। अच्छा। मूल रूप से ये समझने की बात है कि हम खुद कैसे जिएं, परिवार में कैसे रहें, समाज और प्रकृति के साथ हमारा संबंध कैसा हो, मतलब जीवन का उद्देश्य क्या है, इस पर बात होती है। तो लक्ष्य क्या है इसका? स्रोत में लिखा है, स्वयं में समाधान, परिवार में समृद्धि, हाँ, समाज में अभयता और प्रकृति में संतुलन। ये 4 मुख्य बिंदु हैं। सुनने में तो बहुत बड़ा लक्ष्य लगता है। क्या ये 8 दिन में हो सकता है? देखिए, यहीं पर यह बात समझनी है कि ये एक परिचय शिविर है। स्रोत ये साफ कहता है, मतलब ये सिर्फ एक शुरुआत है। अच्छा, सिर्फ इंट्रोडक्शन। जी। अगर किसी को गहरी समझ बनानी है तो उसके लिए आगे और भी वर्कशॉप्स या कोर्सेज होते हैं। ये तो बस एक कह सकते हैं कि एक झलक है। और अगर किसी को इसमें रुचि हो तो संपर्क कैसे करें? स्रोत में चंद्रशेखर राठौर जी का नंबर दिया है 9893025307। उनसे सीधे बात की जा सकती है। ठीक है। अब आते हैं इन परिचयकर्ताओं पर। चंद्रशेखर और मीनाक्षी राठौर जी, इनकी पृष्ठभूमि क्या है? मतलब कौन है ये लोग जो ये शिविर करा रहे हैं? और इनकी पृष्ठभूमि, जैसा आपने कहा, काफी प्रभावशाली है। दोनों एनआईटी रायपुर से इंजीनियर हैं। अच्छा। फिर आईआईटी दिल्ली से मास्टर्स किया है दोनों ने, और मीनाक्षी जी ने तो आईआईटी दिल्ली से पीएचडी भी की है। अरे वाह, पीएचडी मतलब अकादमिक रूप से बहुत आगे। जी हाँ, और पहले वे रायपुर में अपना काम भी कर रहे थे। कंस्ट्रक्शन कंपनी थी, सस्टेनेबल बिल्डिंग कंसल्टेंसी चलाते थे, मतलब एक स्थापित करियर था। तो फिर जीवन विद्या की तरफ कैसे आए? ये इतना बड़ा बदलाव, स्रोत कुछ बताता है इस बारे में? स्रोत ये बताता है कि जीवन विद्या को सुनने के बाद उन्हें इसमें कुछ खास लगा, और पिछले 4 सालों से वो न सिर्फ इसे समझ रहे हैं, बल्कि अपने पूरे संयुक्त परिवार के साथ अभ्युदय संस्थान में ही रह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? पूरा परिवार? हाँ। ये तो बहुत, मतलब आज के जमाने में अनोखी बात है। एक पूरा पढ़ा लिखा परिवार अपना करियर जी। एक तरह से रोक कर इस रास्ते पर। जी, और ये सिर्फ व्यक्तिगत नहीं है, उनके बच्चे भी वहीं एक स्कूल है, अभिभावक विद्यालय, उसमें पढ़ते हैं। वो स्कूल भी जीवन विद्या पर ही आधारित है। अच्छा, मतलब शिक्षा भी उसी दर्शन के अनुसार। हाँ, और परिवार के कई सदस्यों ने तो एडवांस लेवल का एक 6 मासिक अध्ययन शिविर होता है, वो भी पूरा कर लिया है। तो ये काफी गहराई से जुड़े हैं। ये समर्पण तो कमाल का है। मतलब जीवन के जो मूल सवाल है, जी। क्यों जीना है, कैसे जीना है, उनके जवाब ढूंढने में पूरा परिवार लगा है। और सिर्फ अध्ययन ही नहीं, स्रोत बताता है कि वो संस्थान के कामों में भी पूरी तरह सक्रिय हैं, जैसे शिविरों का प्रबंधन देखना, रसोई की व्यवस्था संभालना। जी। वहाँ के स्कूल में पढ़ाना। हाँ। महिलाएं पिछले 3 साल से पढ़ा रही हैं। अच्छा। और तो और वो लोग स्थानीय उत्पादन के कुछ प्रयोग भी कर रहे हैं, हाँ। जैसे बेकरी चलाना, अचार पापड़ बनाना। अच्छा, मतलब थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों साथ साथ, वो जो कहते हैं शिक्षा, उत्पादन और विनिमय, उस पर काम कर रहे हैं। बिल्कुल। स्रोत उन्हें एक ऐसे परिवार के रूप में दिखाता है जो जीवन विद्या को सिर्फ समझ नहीं रहा, बल्कि जी रहा है और उसे दूसरों तक पहुंचाने, मतलब लोकव्यापीकरण के लिए समर्पित है। इंजीनियर, सीए, पीएचडी धारक, सब एक साथ। ये तो वाकई आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में एक प्रेरणादायक उदाहरण है। तो कुल मिलाकर ये स्रोत हमें सिर्फ 1 से 8 जून वाले शिविर की जानकारी नहीं देता, बल्कि चंद्रशेखर और मीनाक्षी राठौर और उनके पूरे परिवार की एक कह सकते हैं कि प्रेरणादायक यात्रा की झलक भी दिखाता है। और अंत में एक विचार छोड़ा गया है जो मुझे काफी अच्छा लगा। स्रोत कहता है, जांचने के लिए ही सही इस शिविर को आजमाएं। हाँ, ये लाइन है उसमें।
तो सवाल ये उठता है कि आज के समय में जहां हर कोई बस भाग रहा है, क्या 8 दिन रुककर, थोड़ा ठहर कर जीवन के इन मूल सवालों पर सोचना विचार करना, क्या ये वाकई कोई सार्थक बदलाव ला सकता है? ये वाकई सोचने वाली बात है। क्या इतने से रुकने से कुछ बदलेगा या ये बस एक अनुभव बनकर रह जाएगा? यही सवाल है। शायद जवाब शिविर में भाग लेकर ही मिले। बिल्कुल। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।